और जैसे ही वीस प्लेनेट से जाता है हम देखते हैं कि अचानक से ही प्लेनेट पे कोई आ जाता है और वेजिटो इस शख्स को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो मुड़ के देखता है हम देखते हैं कि प्लेनेट पे सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए हुए हैं, यानी कि बचे हुए सारे के सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सभी अल्ट्रा वेजिटो को गुस्से में देख रहे होते हैं। उन सभी के चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने जो गलती करी है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ना सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से गुस्सा लग रहे होते हैं बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर उससे बदला लेने आए हैं। सभी के सभी गॉड्स वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वेजिटो कहीं भी नहीं जा सकता। इस वक्त सभी गॉड्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि उन्हें अल्ट्रा वेजिटो को सजा देनी है वीरस की हत्या करने के लिए। पर जो दो गॉड सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं वो होते हैं वीरस का भाई चैंपा और दूसरा बेलमोट, यानी कि वीरस का बेस्ट फ्रेंड। वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया होता कि ये सभी गॉड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। पर फिर भी वो ये बात जरूर समझ गया होता है कि इन गॉड्स का यहाँ पर आना उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये किसी दूसरे टूर्नामेंट के बारे में है तो मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। और तभी बेलमोट कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वेजिटो के हाथ में उसके गुनाह का सबूत है। वेजिटो वीरस के शरीर के आखिरी पार्ट यानी कि उसके कटे हुए हाथ को पकड़े हुए होता है। उसे वेजिटो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट उन्हें वीरस के गुनाहगार को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेलमोट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो वीरस के हाथ को एक ट्रॉफी की तरह लेकर खड़ा है। बेलमोट बोलता है कि घिनौने सैयन, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो वो तुम हो जिसने हमारे साथी गॉड को मारा है। मॉर्टल, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। तुमने यही सोचा था ना, पर तुम गलत हो क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेलमोट बोलता है कि इस मॉडल का खात्मा यहीं के यहीं होगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं। उन सभी को किसी भी तरीके से अपने साथी गॉड यानी कि वीरस की मौत का बदला लेना है। तभी एकदम से चैंपा सभी गॉड से बोलता है कि सभी गॉड्स मेरी बात सुनो, हमें ये वीरस के लिए करना होगा। हम इस सैयन के हाथों वीरस की मौत को बिना सजा के नहीं जाने दे सकते। हमें वीरस की मौत के लिए इसे सजा देनी होगी और एक साथ मिलकर वीरस को इंसाफ दिलाना होगा। कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या करने के बाद बचकर नहीं निकल सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तभी चैंपा वो अटैक शूट करता है जो कि किसी भी मॉडल को इरेज कर सकता है और वो बोलता है हकाए। और तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड्स वेजिटो के चारों तरफ खड़े होते हैं और वेजिटो इस वक्त खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो सभी गॉड्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोलने पे ये सभी गॉड्स मान जाएंगे, क्योंकि सभी गॉड्स वेजिटो को खत्म करने के इरादे से ही यहाँ पर आए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स उसकी तरफ हाथ करते हैं और सभी के सभी गॉड्स एक साथ वेजिटो पे हकाए के अटैक को शूट करते हैं। सभी गॉड्स के एक साथ हकाए की एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक डार्क एनर्जी फैल जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी गॉड्स का अटैक वेजिटो तक पहुंचता है, वेजिटो एक हकाए की एनर्जी बॉल के अंदर फंस जाता है जहां पर उसकी बॉडी इरेज होने लग जाती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द से कर रहा होता है। वेजिटो इस वक्त खुद को इस हकाए की एनर्जी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सभी गॉड्स ने वेजिटो की सजा एक साथ मिलकर डिसाइड करी है और कुछ ही पलों में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर जैसे ही ये सब कुछ हो रहा होता है हम देखते हैं कि अचानक से सभी गॉड्स और वेजिटो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस भी वेजिटो की किस्मत का फैसला देखने के लिए वहां पर वापस लौट चुका था। वीस भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ वो उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वीस बोलता है कि सिर्फ ज़ेनो ही जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ के साथ क्या होगा जो कि एक गॉड को मारने की हिम्मत कर सकता है। चाहे ये कोई हादसा था या फिर नहीं था, उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फादर, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ। वेजिटो की किस्मत अब आपके हाथ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से एक बहुत ही अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है और वो वहां पर जमीन पे बैठा हुआ होता है और ये जगह होती है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पर गोकू सबसे पहले ज़ेनोसामा से मिला था। अभी अभी हकाए की बहुत ही ताकतवर अटैक को झेलने के बावजूद भी वेजिटो काफी हद तक सही सलामत लग रहा होता है, पर वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि उसके साथ ही क्या हुआ। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने चारों तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए। क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन सभी को समझ आ गया कि बीरस के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था? मैं जानता हूँ कि उन सभी गॉड्स को पता होगा कि मैं बीरस को कभी भी जानबूझ के नहीं मारूंगा। मैं उस तरीके का सैयन नहीं हूँ। तभी वेजिटो को दूर से एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि सैयन, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम सोच रहे हो कि उन सभी गॉड्स ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम गलत हो। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि असल बात तो यह है कि वो सभी गॉड्स तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं
क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत का फैसला उनके किए फैसले से भी ज्यादा बुरा होगा। वेजिटो मुड़ के देखता है और वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो बोलता है तुम। हम देखते हैं कि वहां पर ज़ेनोसामा, उनके दो गार्ड्स और ग्रैंड प्रीस्ट खड़े हुए होते हैं और वो सभी लोग वेजिटो को गुस्से में घूर रहे होते हैं। नॉर्मली ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा हमेशा ही बहुत ज्यादा शांत और खुश स्वभाव के लग रहे होते हैं, पर आज उन लोगों का ऑरा पूरे तरीके से अलग होता है। वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है ज़ेनोसामा, क्या ये आप हो? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी आप हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम समझ गए होगे। वेजिटो अभी भी बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है, पर अचानक से ही वो ज़ेनोसामा की तरफ चल के जाने लग जाता है ताकि वो ज़ेनोसामा को समझा सके। वेजिटो बोलता है, ज़ेन-चान मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भी ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर लॉर्ड बीरस को वापस लाने का कोई तरीका है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे वो रास्ता बताओ। जैसे ही वेजिटो ज़ेनोसामा के पास चलकर जा रहा होता है, अचानक से उसके साथ कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ज़ेनोसामा के गार्ड ने अचानक से ही वेजिटो पे हमला कर दिया होता है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारा होता है। वो गार्ड वेजिटो से बोलता है कि जहां तुम खड़े हो वहीं खड़े रहो, जब तक तुम्हें कहा ना जाए, जब तक हिलने की जरूरत नहीं है मॉडल। वेजिटो दर्द से कर जमीन पे बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो नॉर्मली इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता था, पर 11 गॉड्स के हकाई के अटैक को झेलने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और वेजिटो की बॉडी को अभी तक रिकवरी का जरा सा भी समय नहीं मिला है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, वो लोग बहुत ज्यादा तेज हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि वो मुझ तक कब पहुंच गया। वेजिटो ऑलरेडी जानता है कि इस वक्त लड़के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए वो ज़ेनोसामा को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, ज़ेन-चान प्लीज ये सब कुछ बंद करो, प्लीज मेरी बात सिर्फ एक बारी सुन लो। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये मैं हूँ, गोकू। आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में मैं इस वक्त आधा गोकू और आधा वेजिटा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ गलत है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। पर फिलहाल ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही वेजिटो की बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अचानक से ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेजी से हिलते हैं और वेजिटो के पीछे पहुंच जाते हैं और उसकी गर्दन पे एक बहुत ही जबरदस्त कराटे चौक मारते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी तेजी से ये काम किया होता है कि वेजिटो को महसूस भी नहीं होता। वो बोलता है नहीं, और अचानक से ही वो बेहोश होने लग जाता है। वेजिटो, जो कि अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अचानक से ही बेस में आ जाता है और एकदम से जमीन पे गिर जाता है। वेजिटो के जमीन पे गिरने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम आज के लिए काफी कुछ बोल चुके हो। क्या ये बात अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि हमें तुमसे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और तुम्हारा फैसला अगले कुछ दिनों में ज़ेनोसामा के हाथों हो जाएगा, गॉड किलर। तब तक तुम्हें हमारी परमिशन है कि तुम चुप रह के सड़ते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ होता है और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और तभी हम ट्रेनों में किसी को जकड़ा हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं अल्ट्रा वेजिटो होता है, जो कि चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो के पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई होती हैं और हर जगह से खून बह रहा होता है। वेजिटा सर से लेके पैरों तक चेनों में जकड़ा हुआ होता है और यहाँ से बचकर वो कहीं पर भी नहीं जा सकता।